ह्यूमन फिगर ड्राइंग एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है, जो कि है भी, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में हर एक बॉडी पार्ट की अलग अलग से स्टडी की जाती है। अगर आप सिर्फ हेड को देख रहे हैं तो हेड में भी आँख, नाक, ओठ, कान, हर एक चीज़ की अलग से प्रैक्टिस होती है। पैर, हाथ, टॉर्सो, हर एक चीज़ की अलग अलग से स्टडी होती है डीप में। जब हमें सारे बॉडी पार्ट्स एक साथ में मिल जाते हैं तो डिफिकल्टीज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और ख़ास करके तब जब हम बिगिनिंग में होते हैं, जब हमारे फंडामेंटल्स और क्लियर नहीं होते हैं, तब और ज़्यादा वो डिफ़िकल्ट सा लगता है। पर अगर हम अपने देखने के तरीके और प्रोसेस को चेंज कर देते हैं तो काफ़ी हद तक हम इसको समझ सकते हैं स्टार्टिंग के स्टेज से। जैसे अगर हम एक सिंपल सा स्लेब बना रहे हैं, वहाँ पे भी हम ड्राइंग करते हैं, वहाँ पे भी हम प्लेसमेंट्स करते हैं कि अगर कोई मग है तो वो कहाँ से आ रहा है, इसकी एंडिंग पॉइंट कहाँ है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है। हर एक चीज़ को देख करके उसके प्रपोर्शंस, एंगल्स, सब चीज़ को देख करके हम उसको ड्रॉ करते हैं। अगर हम सेम तरीके से फिगर ड्राइंग को भी देखना सीख जाते हैं, ऑब्जर्व आप किस तरीके से कर रहे हैं, आपका मोटिव क्या है उसके पीछे, अगर हम इसको सही कर लेते हैं तो इसको भी सेम तरीके से आसानी से बनाया जा सकता है। वो भी किसी भी पोज को, कैसा भी आप डायनेमिक पोज ले लेते हैं, कुछ भी, हर एक चीज़ को सेम तरीके से बनाया जा सकता है। तो आज एक ऐसा ही कंप्लीट प्रोसेस डेमो के साथ मैं आपको शेयर करने वाली हूँ, जिसको अगर आप प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो आप भी किसी भी पोज को आसानी से बना सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप इसके नोट्स बनाओ अच्छे से, सारे पॉइंटर्स को आप लिखो, एंड जो भी चीज़ें आप इसमें समझने वाले हैं उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और अगर आपकी फ्री हैंड ड्राइंग अच्छी है, आपका देखने का तरीका अच्छा है, इस चीज़ को आप बहुत जल्दी सीख जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का कंप्लीट डेमो। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट आउट लिया हुआ है और साइड में सेम साइज का पेपर है। तो ये सबसे पहले आपको करना है, और सेटअप जो है वो आपका वर्टिकल होना चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे कि जो भी मार्किंग्स हैं, जो भी प्लेसमेंट्स हैं, जो भी बाउंड्रीज हैं इस रेफरेंस की, उसको हम सबसे पहले लेकर के आ पाए कि यहाँ से हेड शुरू हो रहा है, यहाँ पे हेड खत्म हो रहा है, यहाँ पे पैर का पार्ट शुरू हो रहा है, यहाँ पे पैर खत्म हो रहा है, यहाँ पे हाथ खत्म हो रहा है। जो भी इम्पॉर्टेंट मार्किंग्स हैं उसको जस्ट स्पेस को देखते हुए हम वहाँ पे मार्किंग्स को प्लेस कर रहे हैं। इसमें हम ऐसा कुछ नहीं सोच रहे हैं कि यहाँ पे ये फिगर ड्राइंग है, यहाँ पे एक लड़की बैठी हुई है, उसका हेड इस तरीके से है, साड़ी पहनी हुई है, कुछ नहीं सोच रहे हैं। आप जब तक सोचते रहेंगे अपने सब्जेक्ट के बारे में, अपने रेफरेंस के बारे में, तब तक वो आपको डिफ़िकल्ट ही लगता रहेगा। सबसे पहले आपको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। यहाँ पे आप सबसे पहले सोचेंगे कि आप एक फिगर ड्राइंग नहीं कर रहे हैं। आप आपके सामने कुछ नहीं है, आपके सामने बस कुछ रैंडम शेप्स हैं, कुछ रैंडम चीज़ें हैं, जिसको आपको स्पेस, मार्किंग्स और प्लेसमेंट्स को देखते हुए बस सिंप्लीफाई करते हुए सिंपल वे में बनाना है। यहाँ पे हम एंगल्स वगैरह देख रहे हैं कि इस तरीके से एंगल को चेक करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने ऑलरेडी लेसन्स बनाए हुए हैं, इसलिए उसको हम इतना इन डेप्थ में कवर नहीं करेंगे। यहाँ पे जो बेसिकली आपका जो माइंडसेट है कि आप सोचते किस तरीके से, हम उसके ऊपर मेनली यहाँ पे समझेंगे। बाकी जो भी कंप्लीट इसका प्रोसेस है उसके लिए कुछ और डेमोज भी अपलोडेड है, तो वो सब कुछ आप देखना, तो आपको स्टार्टिंग से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हमें दिख रही हैं उसमें जस्ट हम रिलेशन देख रहे हैं कि ये पार्ट जब ऊपर की तरफ जाएगा तो वो कहाँ पे आ रहा है, ये जब नीचे की तरफ आएगा तो वो कहाँ पे जा रहा है। यहाँ पे हम बिल्कुल भी ये नहीं सोच रहे हैं कि हम क्या बना रहे हैं, बस हम ये सोच रहे हैं कि कौन सा पार्ट किससे कितना दूर है, उसका एंगल किस तरीके से, इसका प्लेसमेंट कहाँ पे हो सकता है। और इसमें भी जो बड़ी बड़ी सी मार्किंग्स हैं, जो बड़ी बड़ी सी लाइंस हैं, हम उसको सबसे पहले बना रहे हैं। अगर आप देखो तो यहाँ तक अभी तक हम सिर्फ जो बाहर बाहर की मार्किंग्स है हमने सबसे पहले उसी को किया हुआ है, और यहाँ पे हम बीच बीच में चेक भी कर रहे हैं कहीं कहीं पे, कंफर्म करने के लिए कि जो हम बना रहे हैं वो सही जा रहा है कि नहीं। डायरेक्टली हम वहाँ पे मेज़र करके मार्क नहीं कर रहे हैं, पहले हम गेस कर रहे हैं, सोच रहे हैं खुद से कि क्या ये यहाँ पे आएगा, क्या ये सही है। और खुद से समझने के बाद जब हमें लग रहा है कि हाँ ये इतना तक में सही लग रहा है, और कुछ टाइम तक हम उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं, उसके बाद में जब हमें लग रहा है कि हाँ इसको एक बार चेक करके देखते हैं, अदरवाइज़ इसके बेस पे अगर हम बाकी चीज़ों को बना देते हैं तो वो भी गलत हो जाएगा। ये सोच करके हम उसको एक बार चेक कर रहे हैं ताकि हम उसको सही से बना रहे हैं कि नहीं, वो एक बार में कन्फर्म हो सके। ठीक है, बाकी जब आप अच्छे से इस पर प्रॉपरली काम करेंगे तो आपको हमेशा नीड नहीं पड़ेगी कि आप उसको चेक करें। कई मार्किंग्स हैं, कई चीज़ें हैं जिसको आप खुद से कर पाएंगे, आप उसमें चेक वगैरह करने का आपको झंझट नहीं रहेगा। ठीक है, अब इतना जब चीज़ें हो गई हैं तब हम हल्का हल्का सा इसमें और चीज़ों को ऐड करने के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अगर आप देखो तो अभी तक हमने कोई भी फेशियल फीचर्स, ओके, साड़ी के जो फोल्ड्स वगैरह हैं, हाथों की उंगलियां हैं,
वो सब चीज़ों पे अभी तक हम नहीं गए हुए हैं। यही गलती होती है मोस्ट ऑफ द लोग जो करते हैं कि जो भी डिटेल्स का पार्ट हमें यहाँ पे दिख रहा होता है, एकदम छोटे-छोटे से जो पार्ट्स हमें दिख रहे होते हैं, सबसे पहले हम उसी पे फ़ोकस करते हैं। उसी को देख कर के हम डिसाइड करते हैं कि ये रेफ़रेंस तो बहुत डिफ़िकल्ट है, ये रेफ़रेंस तो काफ़ी ईज़ी है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक रेफ़रेंस को आप सेम तरीके से बना सकते हैं, सेम वे में बना सकते हैं, अगर आप प्रॉपर्ली अपने माइंडसेट के ऊपर काम करते हैं कि आपको सोचना किस तरीके से है। ठीक है? अब इतना जब हमने सही कर लिया है, हमें कन्फर्म हो गया है कि हाँ, जो भी हमने अभी तक मार्किंग्स कर रखी हैं, वो सारी चीज़ें हमारी सही है, तब जा कर के हम अंदर-अंदर की चीज़ों को हल्का-फुल्का सा ऐड कर रहे हैं। ओके? एंड इस स्टडी में आपको मेनली यही करना है, आपको यही चीज़ें सीखनी है, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि आप डिटेल्स ऐड कर पाते हैं, आप आसानी से उसको कर पाते हैं। बट ये जो चीज़ें हैं जो हमने स्टार्टिंग में मार्किंग्स की हैं, इसका साइज़ कन्फर्म किया, इसका प्रपोर्शन, इसकी ड्राइंग हम सही कर रहे हैं, ये चीज़ें आपको मुश्किल लगती होंगी क्योंकि ये मुश्किल है और ये इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए बहुत सारे लोग इस पार्ट को उतना वो मतलब प्रैक्टिस करने के बाद भी उतना वो इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये चीज़ें थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होती हैं एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो इसके ऊपर आपको सबसे पहले अच्छे से काम करना है। बाकी जो डिटेल्स का पार्ट है, वो आप आसानी से कर सकते हैं, कुछ एफ़र्ट्स दे करके, कुछ टाइम दे करके उसके ऊपर, ठीक है? एंड जहाँ पे भी आपको समझ में ना आए, वहाँ पे थोड़ा-सा रुक करके, पीछे जा कर के आप खुद से ऑब्ज़र्व करेंगे, थोड़ा-सा ब्रेक लेकर के आप वापस से आएँगे एंड उस ब्रेक के बाद आप काम करेंगे। एंड जो भी पार्ट आपको थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट सा लग रहा होगा अगर, तो वहाँ पे आप उसको सिंपल वे में देखने की बस कोशिश करेंगे। हर एक पार्ट को इग्नोर करके बस उस पार्ट के ऊपर अच्छे से आप फ़ोकस करेंगे कि अगर ये लाइन्स के फॉर्म में कन्वर्ट होता, अगर ये सिंपल हम इसको और करने की कोशिश करते हैं, तब ये किस तरीके से होता? उसको सोचते हुए, एक दूसरे के पार्ट्स से कंपेयर करते हुए आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे एंड ये लॉन्ग आवर्स की स्टडी है। इसको करने में आपको स्टार्टिंग में 4 घंटे, 5 घंटे, अ, 4 दिन, 5 दिन, 2 दिन, 1 दिन ऐसे भी लग सकता है, ठीक है? हालाँकि इसको मैंने बहुत जल्दी बनाया हुआ है क्योंकि मुझे आपको बस डेमो की तरह दिखाना था कि हाँ, आपको इस तरीके से इसको प्रोसेस करना है। जब मैंने स्टडीज़ करना स्टार्ट किया था इसकी, तो मुझे भी काफ़ी टाइम लगता था। तो वो टाइमिंग हर किसी को स्टार्टिंग में लगती ही है। तो आप ये मत सोचना कि मुझे तो बहुत टाइम लगता है, पता नहीं बाकी लोग तो कर लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर लोग सेम तरीके से करते हैं। तो इस तरीके से आप अपना पूरा जो स्टडी है एक फिगर ड्राइंग का, उसको समझते हुए प्रैक्टिस करेंगे। एक प्रिंट आउट रहेगा, साइड में सेम साइज़ का पेपर रहेगा, पहले ऊपर-ऊपर की मार्किंग से आप स्टार्ट करेंगे, उसके बाद एक-एक करके प्लेसमेंट्स को सही करते हुए आप अंदर की तरफ जाएँगे और इसमें जो फेशियल फीचर्स है ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो ऐड कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। मेन जो अभी हमारा कोर इसके पीछे का मोटिव है, वो बस इतना है कि हम जो भी प्लेसमेंट्स वगैरह कर रहे हैं, हम इसको समझ किस तरीके से रहे हैं, हम इसको सोच किस तरीके से रहे हैं, मेनली हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है? अब आपका टास्क है कि आपको कोई भी एक सिंपल सा पोज़ लेना है, उसका प्रिंट आउट करना है एंड सेम तरीके से आपको एक स्टडी करनी है। जितना भी आपसे बन पाता है, उतना आपको अच्छे से उसको बनाना है। बना करके आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है ताकि मैं उसको चेक कर सकूँ एंड आपको फीडबैक मिल सके कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। एंड अगर ये प्रोसेस आपको समझ में आया है, बाकी मेथड्स के हिसाब से आपको थोड़ा-सा ईज़ी लगा है एंड ऐसा आपको फ़ील हो रहा है कि आप कर सकते हैं, तो कमेंट्स में फिगर ड्राइंग इज़ ईज़ी ज़रूर से आप लिख देना। तो अब हम आपको मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करते रहिए।